हमारे पास हमने प्रोजेक्ट के मेन डायनामिक्स तो देख लिए, ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन किस तरीके से होती है, तो वो चीज़ें थी, क्रेडिट देख लिया। अब उसके बाद एक और क्या इम्पोर्टेंट चीज़ जो तुम्हें नज़र आ रही थी, तो उसको आज देखते हैं। क्या चीज़? एडमिन के टेबल में तुम्हारे पास यहाँ पर इमेज आ रही है, सही है। तो अब हमें क्या करना है, हमने ये काम मैंने ये टास्क दिया था कि भाई ये वाला काम तो करके रख लो, तो वो तुमने कर लिया होगा सेटअप। तो तुम्हें यहाँ पर आसानी होगी कि तुम्हें सिर्फ एडिशनल करना होगा काम, बाकी सारी चीज़ें तुम्हारी सेट हैं। तो अब तुमने करना क्या है, तुमने यहाँ पर इमेज अपलोडिंग वाला काम करना है, यानी कि मेरे पास क्या हो सके, मेरे पास इमेज अपलोड हो सके, सही। तो अब देखो, सबसे पहली चीज़ है कि हमें क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ यूआई पे कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करना होगा वो पहले डालना है। तो हमारे पास ये फॉर्म है, फॉर्म को क्या कर लेते हैं, हम सेट कर लेते हैं। तो यहाँ पर क्या करते हैं, मेथड पोस्ट लिख लेते हैं कि हमें सबसे पहला काम है कि भाई मेथड पोस्ट डाल दिया हमने, सही है। अब दूसरा काम हमारे पास क्या है, अब दूसरा काम है कि सब इनपुट्स पे मैं यहाँ पर क्या कर दूँ, नेम मेंशन करके रख दूँ। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, नेम। दूसरी एरे की क्या है मेरे पास, ईमेल। और तीसरी एरे की है मेरे पास पासवर्ड। अब ऐड क्या करना है हमें, हमारे पास याद हो, अगर तुम्हें क्या याद हो कि हमने यहाँ पर एक और इनपुट का टैग पढ़ा था और उसमें टाइप पड़ी थी फाइल। तो हमारे पास एक और होती है टाइप जिसमें हम क्या कर सकते हैं, जिसमें HTML का जो UI है वो क्या सपोर्ट करता है कि हम क्या कर सकें, हम इमेज डलवा सकें। तो हम क्या कर सकते हैं, हम बना सकते हैं इसको प्रोफाइल का सेक्शन। तो मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर पासवर्ड वाले को कॉपी किया और यहाँ क्या कर दिया, प्रोफाइल का सेक्शन। अब प्रोफाइल का सेक्शन क्या होगा कि टाइप मुझे क्या रखनी पड़ेगी, टाइप रखनी पड़ेगी मुझे फाइल। तो अब इससे होगा क्या, जब यहाँ पर तुम आते हो तो तुम्हारे पास कुछ डिज़ाइन में इस तरीके से तुम्हारा ये आ रहा शुरू है, यानी कि ये HTML सपोर्ट करता है कि मैं कोई फाइल अपलोड करना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर चूज़ फाइल का ऑप्शन लगाऊँ ताकि UI बंदे को दे दिया जाए कि भाई आप अपनी फ़ाइल अपलोड कर दें। ये पहला काम तुम्हारा हो गया कि भाई तुमने क्या किया, तुमने इस टाइप फाइल को यूज़ कर लिया। अब यहाँ पर भी क्या करना है, सेम यहाँ पर भी तुम्हें वही काम करना है। क्या काम करना है कि यहाँ पर तुमने एरे की पास करनी है। तो एरे की तो लाजमी है, कंपलसरी है, सही। तो ये काम तुम्हारे पास हो गया। अब अगली चीज़ तुम्हारे पास क्या आती है कि तुमने नेक्स्ट स्टेप क्या करना है। तो अब तुमने नेक्स्ट स्टेप ये करना है कि भाई सबसे पहले मैं एक्शन पे काम नहीं करवाना चाह रहा। अब तुमने एक्शन पे किया हुआ हो तो वो भी एक्सेप्टेबल है, उसमें भी कर सकते हो जाके। मैं यहाँ पर एक्शन पे नहीं कर रहा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर बटन को इंडिकेट कर रहा हूँ और इसको नाम दे रहा हूँ रजिस्टर का, सही। और ये देखो, ये चीज़ हो गई। अब तुम क्या करते हो, तुम पूरा कोड भी कर दो इसका कि फ़ाइल अपलोड करनी है, लेकिन ये तुम्हारे पास चलेगा ही नहीं आगे। भले डेटा जा रहा हो, कुछ भी जा रहा हो, लेकिन तुम्हारे पास फाइल नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि फॉर्म के अंदर, टैग के अंदर हमें एक एडिशनल पॉइंट ऐड करना है। क्या होता है वो होती है तुम्हारी इनक्रिप्शन टाइप। ये तो अभी सारा पुराना काम था। अब जो आएंगी तुम्हारे पास चीज़ें वो होंगी डिफरेंट, वो फाइल के हवाले से होंगी। तो ये तुम्हारे पास फॉर्म के टैग में ऐड होगी चीज़, क्या है, इनक्रिप्शन टाइप। इनक्रिप्शन टाइप का मतलब तुम्हारा डेटा किस फॉर्मेट में आने वाला है। तो अब देखो, हमारे पास अभी डेटा क्या था, टेक्स्ट और नंबर्स की फॉर्म में था, एक ही थी। अब लेकिन फाइल है, तो अब फाइल को क्या बताना पड़ेगा कि भाई यहाँ पर अब कुछ चेंजेस हो गई हैं। तो अब वो क्या होगा, वो तुम्हारे पास कुछ इस तरीके से होगा, यानी कि तुम मेंशन करोगे इनक्रिप्शन टाइप के कि मेरे फॉर्म का डेटा जो है अब वो मल्टी पार्ट में डिवाइड हो गया, यानी कि अब सिर्फ टेक्स्ट और नंबर्स नहीं है, अब मेरे पास डिफरेंट चीज़ें आएंगी। तो वो अब डिफरेंट क्या होंगी, वो डिफरेंट हमारी फाइल होगी, सही है। समझ में आ रही है चीज़। अब ये कहाँ ऐड करना है, ये ऐड करना है तुम्हारे पास ENC टाइप मल्टी पार्ट फॉर्म डेटा। तो ये तुम्हारे पास एक एडिशनल पॉइंट है कि जब तुम फाइल वाला काम कर रहे हो तो फाइल वाले काम में तुम्हें इनक्रिप्शन टाइप ऐड करनी होती है, अदरवाइज तुम्हारे पास कोई भी तुम्हारा फाइल का काम नहीं हो सकता, तुम्हारा डेटा भी सबमिट नहीं होगा, तुम्हारी फाइल भी नहीं चलेगी। तो अब ये चीज़ तुम्हारे पास सेटअप हो गया तुम्हारे फॉर्म के टैग का।
सही है। अब अगला काम क्या है, अगला काम है हम कोड करें। तो अगला काम कोड कैसे करेंगे, हम इस बटन को इंडिकेट करके रजिस्टर पे। तो अब यहाँ पे आते हैं और यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम लगाते हैं PHP का टैग और यहाँ पर सबसे पहले कनेक्शन लगाते हैं रिक्वायर वंस config.php। देन हमारे पास क्या होगा, चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे आशिर? चलो, इसका मतलब है सो रहे थे, अब जागे। क्या चेक करेंगे? कॉन्फ़िग ऐड चेक। कॉन्फ़िग तो हमने कर लिया, इसलिए हिलाता हूँ, मुझे पता होता है नींद में यूँ से स्क्रीन पे नज़र है लेकिन कहीं और दिमाग। क्या चेक करेंगे? मैं यहाँ पर अभी इतनी देर से यही तो रिपीट कर रहा था कि बटन का नाम दिया है, क्यों दिया है, वजह क्या है? अगर मुझे डेटा ऐड करना होता फिर भी नाम देता मैं। ये तो एक ऐड कर रहे हो पार्ट, बाकी सारा काम तो पुराना है। तुम नज़रों के साथ साथ दिमाग भी तो रखो यहाँ, देखने से थोड़ी होगा, सुनोगे तो पता चलेगा ना। सुन ही नहीं रहे। मैंने ये सारी चीज़ें मेंशन करी हैं कि भाई मैं एक्शन वाला काम नहीं कर रहा, मैं एक ही फाइल में काम कर रहा हूँ। तो मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ बटन का। तो अब यहाँ तुमसे मैंने पूछा तो तुम, तो यहाँ क्या है, चेक करना होता है ना कि बटन पे क्लिक हुआ या नहीं हुआ। तो वो कैसे करना होता है, इस सेट के फंक्शन के थ्रू। तो इस सेट अगर होगा, लास्ट क्लास में भी पढ़ा है अभी, तो इस सेट पोस्ट, क्या चीज़ पोस्ट हो रही है, क्या चीज़ पोस्ट हो रही है, रजिस्टर का बटन। तो रजिस्टर जो एरे की है ये बटन को इंडिकेट कर रही है। अगर बटन पे क्लिक होगा तो मेरे पास ये वाला कोड चलेगा फर्दर। ये वाला काम तो हमारे पास पुराना था। अब नेक्स्ट तुम्हारे पास, अब देखो पहली चीज़ तो वही है पुरानी कि हमें क्या करना होता है, पोस्ट हो गया तो अब पोस्ट में ये दो चीज़ें, तो तीन चीज़ें तो हम ले लेंगे। कैसे लेंगे, वही पुराने तरीके से। क्या करते हैं, हम पहले बनाएंगे एक वेरिएबल नेम का और उसमें हम क्या करेंगे, हम डेटा कैट कर लेंगे। तो पहले मैंने एरे की डिफ़ाइन करी थी नेम की, इसी को कॉपी किया, पासवर्ड फॉर ईमेल। तो यहाँ पर मैंने क्या किया, दूसरी एरे की लिखी और यहाँ पर तीसरी एरे की लिखी पासवर्ड, और इनका वेरिएबल्स चेंज कर दिया मैंने। यहाँ पर कर दिया ईमेल और यहाँ पर कर दिया पासवर्ड, पास लिख दिया। तो ये तीन चीज़ें यहाँ हो गई। अब देखो नई चीज़ है, अब फाइल के हवाले से होगी। पढ़ना तो क्या होता, मैं इंसर्ट की क्वेरी बनाता और इंसर्ट करवा देता, लेकिन अब फाइल के से रिलेटेड जो हमारे पास कॉन्सेप्ट है, तो उसके लिए भी तुम्हें क्या चेक करना पड़ेगा कि फ़ाइल अपलोड कोई कर रहा है या नहीं कर रहा। ये चेक करना ज़रूरी है या नहीं, बताओ आशिर। क्या भाई मैंने डेटा डाल दिया और मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, तो क्या होगा, क्या चेक करना ज़रूरी है, ये कि यहाँ पर फाइल ऐड हुई हुई है या नहीं हुई हुई। फाइल किस सूरत में ऐड होगी, जब यूज़र जाके क्या करें, यहाँ से कोई फाइल अटैच करे। तो अब क्या हुआ है, अब ये scenery.jfif आई है, तो ये क्या होना चाहिए, ये चेकिंग होनी चाहिए। तो अब बताओ चेकिंग, अब तुम गेट करो कि चेकिंग कैसे करूँगा मैं, अब तो आंसर मिलना चाहिए। हाँ इफ़ तो लगाएंगे, सही है, इफ़ तक तो बात सही है, लेकिन और क्या होगा, और कैसे चेक करूँगा, यहाँ क्या करूँगा, इस सेट। अब किसको टारगेट करना चाहिए हमें, फाइल वाली चीज़। अब इसको कैसे गेट करूँगा मैं, इस इनपुट को कैसे गेट करूँगा, डिक्लेयर हुआ हुआ हमने अभी। हाँ तो ये एरे की जो डिफ़ाइन करी है यही इम्पॉर्टेंट है। अब तुम्हारे जहन में आ रहा होगा कि मैं शायद कुछ ऐसे करूँ, सही ऐसे ही कर रहे थे, पोस्ट होता था, लेकिन फाइल की जब बात होती है, जब टाइप चेंज हो गई है तो चीज़ें भी चेंज हो गई हैं।
तो यहाँ पर देखो अब तुम्हारे पास एक और न्यू सुपर ग्लोबल वेरिएबल है, कौन सा, फाइल्स, यानी कि नेम से रिलेटेड ही चीज़ें हैं। फाइल का काम है तो ये तुम्हें याद रहनी है, कोई भूलोगे नहीं कि फाइल्स, हाँ लिखने का तरीका वही है, सिर्फ पोस्ट की जगह फाइल्स लिखा है, लेकिन अंदर क्या लिखोगे, इंडिकेशन वैसे ही है। एरे की है, एरे की क्या लिखी थी मैंने, प्रोफाइल, यानी कि इस इनपुट को मैंने इंडिकेट किस नाम से किया है, प्रोफाइल के नेम से ही किया है। सही, तो अब देखो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर इसके अंदर ना कुछ चीज़ें होती हैं। अब देखो यहाँ पर अगर बात करो तो क्या लिखा हुआ है, एन एसोसिएटिव एरे ऑफ आइटम्स अपलोडेड टू द करंट स्क्रिप्ट वाया द HTTP पोस्ट मैथड, यानी कि जब पोस्ट हो रहा है HTTP तो उसमें क्या हो रहा है, कुछ आइटम्स अपलोड होते हैं, यानी कि सिर्फ फाइल नहीं जाती यहाँ पर, फाइल में क्या क्या पर्सपेक्टिव होते हैं, क्या क्या डायनामिक्स होते हैं बताओ। एक फाइल जो होती है उसमें क्या क्या होते हैं, अब तुम गेट करोगे तो तुम्हें याद रहेंगी चीज़ें, तुम बताओगे, मैं बताता जाऊंगा तो वो याद नहीं रहेंगी। फाइल में क्या क्या चीज़ें होती हैं ये सोचो, फाइल नेम होता है, सही है, गुड। दूसरी चीज़ क्या होती है, और भी डायनामिक्स होते हैं फाइल के, लोकेशन तो बहुत आगे की चीज़ है, फाइल से रिलेटेड देखो ना, फाइल से रिलेटेड और इम्पोर्टेंट चीज़ क्या होती है, टाइप, सही है, फाइल की टाइप इम्पोर्टेंट है, और साइज है, बिल्कुल सही है। एक चीज़ रह गई है, वो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है, फॉर्मेट, यानी कि एक्सटेंशन। तो ये चार चीज़ें तुम्हारे पास हैं जो कि ये फाइल्स का सुपर ग्लोबल वेरिएबल ही सपोर्ट करता है, खुद ही बताई है तुमने, नेम, टाइप, साइज, और यहाँ पर एक्सटेंशन जो है वो एक्सटेंशन फॉर्मेट जो है वो हम खुद गेट करते हैं, ये जो प्रोवाइड करता है ये क्या करता है, टेम्परेरी नेम देता है, और इसका हमें कोई काम नहीं है टेम्परेरी नेम का, इसको हम अलग तरीके से करेंगे। तो ये चार चीज़ें कहाँ हैं, यहाँ देखो ये बोल रहा है, ये फाइल्स का सुपर ग्लोबल वेरिएबल असल में वेरिएबल नहीं है, क्या है, एसोसिएटिव एरे है। और एसोसिएटिव एरे का मतलब पता है क्या होता है, एसोसिएटिव एरे का मतलब स्ट्रक्चर, कैसे डेटा स्टोर्ड होता है एसोसिएटिव एरे में, फैच का काम करते वक्त समझाया था ना, बल्कि एसोसिएटिव एरे में भी पढ़ा था हमने पूरा, की, हाँ की और वैल्यू, की वैल्यू पेयर्स होते हैं, यानी कि वो की वैल्यू पेयर्स क्यों बने हुए हैं, कि नेम है, फाइल का नेम होगा, यानी कि डेटा कैसे स्टोर होगा, मैं बैकग्राउंड बता रहा हूँ समझाने के लिए, नेम की होगी और नेम के अंदर अभी कौन सी फाइल सेलेक्ट करी हुई है, सीनरी, इसके आगे तुम्हारे पास एरे के अंदर क्या होगा, टाइप होगी, टाइप कोई होगी यहाँ पर तुम्हारे पास, और उसको आगे क्या किया हुआ होगा, यहाँ पर अलग चीज़ होगी, तो वो की वैल्यू पेयर्स में क्या हो रहा होगा, पूरा यहाँ पर स्टोर्ड कर लेगा इस एरे की के बिहाफ पर। समझ में आ रही है चीज़, गेट हो रही है, तुम्हारा मेन पर्सपेक्टिव है इसको समझना कि ये एसोसिएटिव एरे हमें क्या क्या देगा। तो अब हम गेट कैसे करेंगे, अब गेट करने के लिए जब गेट की बात होती है तो यहाँ पर गेट करोगे, जाहिर सी बात है वेरिएबल में गेट करोगे, तो वेरिएबल में कैसे गेट करोगे, सबसे पहली चीज़ मुझे क्या चाहिए, फाइल का नेम, फाइल नेम चाहिए मुझे, तो अब फाइल नेम कैसे निकालूंगा, तो देखो निकालने का तरीका क्या है, फाइल्स क्या है मेरे पास, एरे की प्रोफाइल, देन यहाँ पर देखो क्या करूँगा, यहाँ पर मैं एक और स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाऊंगा और इसके अंदर यहाँ पर क्या पास करूँगा, यहाँ जो PHP के अंदर, अब ये मैं देखो अपनी मर्जी से नहीं दे रहा, ये एसोसिएटिव एरे है और इसकी हायरार्की ऐसी है कि तुम्हें यही लिखना होगा, यानी कि अगर नेम है तो यहाँ नेम ही लिखोगे, यहाँ ऐसा नहीं है कि कैपिटल N लिख के बैठ गए, क्योंकि PHP के अंदर ऐसे डिफाइन नहीं हुआ हुआ, PHP में कैसे डिफाइन हुआ हुआ है, विथ स्मॉल लेटर्स। तो ये क्या तरीका है कि तुमने यहाँ पर क्या निकालना चाहा, तुमने निकालना चाहा है यहाँ पर नेम, सही है। आगे क्या करोगे, आगे तुम यहाँ पर अगली चीज़ पे आ जाओगे, फाइल साइज, यहाँ पे टाइप फाइल साइज तुमने ऊपर खुद ही बताया था, तो यहाँ पर
अगला नेक्स्ट स्टेप सेम पैटर्न, प्रोफाइल, देन यहाँ पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अब देखो ये जो लिख रहा हूँ ये PHP का अपना बिल्ट इन डिफाइन किया हुआ की है, ये कीज़ हैं, तो कीज़ में डेटा स्टोर्ड है, मुझे क्या मिलेगी, वैल्यू मिलेगी इसके अगेंस्ट में, और वो मैं कहाँ स्टोर करता जा रहा हूँ, वो मैं स्टोर करता जा रहा हूँ अपने वेरिएबल्स के अंदर। नेक्स्ट क्या है तुम्हारे पास, फाइल टाइप, देन यहाँ पर कॉपी करता हूँ मैं इसको पूरा, और मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ क्या कर देते हैं टाइप, अगेन क्या करते हैं, अब क्या चाहिए मुझे, मेरे पास आखिरी स्टेप बचा है टेम्परेरी नेम, इसका इस्तेमाल तो नहीं होगा, खैर इसको भी रख देते हैं यहाँ पर, इसको पेस्ट, और यहाँ पर कैसे स्टोर्ड होता है टेम्प, तो यहाँ पर टेम्प, और फिर उसके बाद इस तरीके से तुम्हारे पास जो वैल्यू स्टोर्ड होती है वो टेम्प नेम, TMP नेम। तो ये मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया, ये बना हुआ है तुम्हारे पास PHP के अंदर इसी तरीके से, यानी कि ये एसोसिएटिव एरे ऐसे ही स्टोर करता है। अब वो कोई भी फाइल हो, मैंने अभी सीनरी अपलोड करी हुई है, तो वो किसके बिहाफ पे चेक करेगा, वो सीनरी से रिलेटेड सारी चीज़ें देखेगा, सही है। तो यहाँ पर अभी क्या करो, यहाँ तक तो सेट करो, क्योंकि मैं समझा दूंगा आगे पूरा, पहले यहाँ तक आओ, इधर तक कोड करके आओ, फिर उसके आगे मज़ीद बढ़ता है। उसमें फॉर्म में ऐड करो, जो तुमने लास्ट क्लास में काम किया था उसमें तुमने ENC टाइप ऐड करनी है और चूज़ फाइल का ऑप्शन लगाना है, और फिर उसके बाद यहाँ पे इसमें ये अच्छा भाई देखो यहाँ पर अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, आगे कंटिन्यू करते हैं। अब देखो ये काम कंप्लीट नहीं हुआ है, यहाँ पर ये तुम समझोगे यहाँ पर फाइल ऐड होना शुरू हो जाएगी, नहीं होगी। तो अब देखो चेक करने का, टेस्टिंग का काम क्या है, कि अगर मुझे टेस्ट करना है, मुझे अभी अपलोड नहीं हो रही फाइल, मैं इसको अगर टेस्ट करना चाह रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर डेटा आ रहा है, एसोसिएटिव एरे का स्ट्रक्चर कैसे आ रहा है, तो मैंने एक फंक्शन बताया था, ये कब बताया था, जब हम वाइल लूप यूज़ कर रहे थे फैच का। किसी को याद है कि हमने अगर डेटा देखना था तो मैंने डेटा के वेरिएबल को एक जगह रखा था, यानी कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इसको देखना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर क्या आ रहा है, तो मैं ऐसे करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास। अगर मैं एको करूँ तो मेरे पास एरर आना चाहिए, या फिर ये एक्सेप्ट कर ले, ये दिखा दे मुझे, यानी कि ये मुझे स्ट्रक्चर दिखा दे कि भाई कौन सी फाइल अपलोड हुई हुई है, सब कुछ दिखा दे। बताओ, प्रिंट आर, वो मैं दिमाग ही चेक कर रहा था कि तुमने अभी देखा या नहीं देखा यहाँ पर। तो यहाँ देखो एको अगर करता हूँ तो एको में देखो क्या होगा, एको इसलिए एरर देगा कि यहाँ पर ये क्या है, ये एरे है, और एको का काम क्या होता है, एको का काम होता है स्ट्रिंग को प्रिंट करना, तो ये स्ट्रिंग को प्रिंट करने के लिए होता है, तो हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना है, हमें दूसरा फंक्शन एक देता है, PHP देती है प्रिंट आर, जो कि किस लिए होती है, एरे के लिए। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर इसको राउंड ब्रैकेट्स में इनक्लोज कर दूँ, और इसके अंदर देखो ये सब नहीं डाल रहा मैं, क्योंकि इससे क्या होगा, मुझे एक चीज़ मिलेगी, मैं देखना चाह रहा हूँ पूरा एसोसिएटिव एरे, तो ये मुझे किस पे मिलेगा, क्लिक पे, सही समझ में आ रही है चीज़। तो यहाँ पर देखो क्या होगा, यहाँ पर कुछ इस तरीके से तुम्हारे पास आउटपुट आएगा, ऊपर नज़र आ रहा है तुम्हें एरे का, तो ये क्या है, एसोसिएटिव एरे ही है, की बनी हुई है जो मैं बोल रहा था, नेम की की है, नेम की में क्या स्टोर्ड हुआ है, user.png, पाथ आ रहा है उसमें भी user.png, टाइप है, टाइप में क्या आ रहा है हमारे पास, इमेज फॉरवर्ड, टेम्परेरी नेम बना हुआ है, टेम्परेरी नेम वो कैसे बनाता है, टेम्परेरी नेम पूरा लोकेशन उठाई हुई है, सही। और फिर आगे जो है तुम्हारे पास जो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो क्या है, साइज़। तो ये चार चीज़ें तुम्हारे पास ये चेक करने का तरीका है कि कैसे आ रही हैं। अब ये तुम्हें यहाँ पर देखो ऐसे नहीं आएगा कि तुमने यहाँ खोला और यहाँ जादू से आ गया, यहाँ पर कंटिन्यू करोगे और डेटा अगर यहाँ से सबमिट करोगे तो ये बटन का वेट करेगा कि मैं यहाँ पर कुछ करता हूँ। अगर मैं ऐसे कर देता हूँ रजिस्टर, तो देखो क्या हुआ, खाली आ रहा है। क्यों आ रहा है, क्योंकि मैंने क्या नहीं डाली, फाइल नहीं डाली। और अगर मैं फाइल यहाँ पे डालता हूँ और उसके बाद करता हूँ तो देखो अब अगली इन्फॉर्मेशन उठा रहा है। यानी कि चूज़ फाइल जब जब कर रहे हो तो ये जो तुम्हारा फाइल्स का सुपर ग्लोबल वेरिएबल है ये क्या कर रहा है, ये अपने पास डिटेल्स गैदर कर रहा है, कैसे,
एज एन एसोसिएटिव एरे। तो एसोसिएटिव एरे में की वैल्यू पेयर्स में तुम्हारे पास सारी चीज़ें आ रही। अब देखो कुछ चीज़ें तुम्हें एक्स्ट्रा नज़र आ रही हैं, तो इसका काम ही नहीं था हमें, इसलिए हमने यहाँ पर इसको यहाँ इस्तेमाल ही नहीं किया। अब समझ में आई कि ये कीज़ थी, ये कीज़ कहाँ स्टोर्ड हैं, ये तुम्हें यहाँ नज़र आ, समझ में आई भाई। ये अली तुम क्या कर रहे हो, अलग चीज़ें समझते हुए क्या कुछ और भी काम कर रहे हो माउस। तो यहाँ पे देखो अब क्या करना है, ये वाली चीज़ मैं कमेंट कर देता हूँ, टेस्टिंग वाला पार्ट था। टेस्ट करना भी ज़रूरी है। अगर तुम कोई बड़ा कोड कर रहे हो तो बड़े कोड में काम करने से पहले ये देख लो कि आउटपुट सही आ रहा है या नहीं, तो ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो यहाँ पर प्रिंट आर हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि हम PHP में काम करते हुए इस तरीके से देखें। अब देखो क्या है पहली चीज़ अब यहाँ पर कि हमने जो यहाँ तुम्हारे पास टाइप है उसको हमने कंसिडर करना है यहाँ एक्सटेंशन। तो मैं कैसे काम करूँगा, मैं अपनी ना वैलिडेशन लगाऊंगा। तो देखो मैं करने क्या वाला हूँ, अब हर जगह जाओ तो इसको कैसे समझो कि जब भी जाते हो तो कोई भी वेबसाइट अपने हिसाब से फॉर्मेट रेडी करती है, यानी कि वो अलाउड करती है कि तुम आया कि JPG अपलोड कर सकते हो, तुम आया कि JPEG अपलोड कर सकते हो, या फिर तुम एक्सेल की फाइल अपलोड कर सकते हो। तो यहाँ किस में होना चाहिए पर्सपेक्टिव, यहाँ अगर मैं कोई रिस्ट्रिक्शन ही नहीं लगाऊं तो क्या होगा, कोई अपनी डेटाबेस में कौन सी फाइल उठा के सेव कर दे, कोई भी गलती से वर्ड की डॉक्यूमेंट अपलोड कर दे, एक्सेल की कर दे, तो वो क्या होगा, गलत होगा। तो उसको रोकने के लिए मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं किसका प्रोसेस कर रहा हूँ, वैलिडेशन का। किसकी, प्रोफाइल वैलिडेशन, या इसको इमेज वैलिडेशन कर सकते हो, या फिर इसको और जर्नल कर दो तो फाइल वैलिडेशन। तो आप क्या करोगे, अब देखो इसमें मुझे मल्टीपल डेटा को स्टोर करना है। तो बताओ आशिर मैं इसको कैसे स्टोर करूँ कि मुझे 4 एक्सटेंशन के नाम देने, कैसे करूँगा। मुझे मिसाल के तौर पर JPG स्टोर करवानी है, PNG करवानी है और JPEG करवानी है। तो अब मैं कैसे नाम दूँ यहाँ पर, नहीं मैं ऐसे दूंगा तो एरर आना शुरू हो जाएगा ना। JPEG ऐसे लिखूंगा तो ये तो एक हो जाएगी बस। क्या करना पड़ेगा मुझे, अब सारी बेसिक्स यही काम आती है। MySQL का काम नहीं है अभी डेटाबेस से रिलेटेड तो बात ही नहीं हो रही। अभी तो मैं इसको, तो मैंने ये देखो ये लिखा है, एरर आ रहा है। अब मैं लिख के बता रहा हूँ ताकि तुम्हारे गेट हो। क्या है, किस में स्टोर करोगे, 4 चीजें हैं ना, 4 वैल्यू से स्टोर करवानी है। किस वेरिएबल में कितनी कैपेसिटी होती है एक चीज को स्टोर करने की एक टाइम पे, मुझे करवानी है 4। क्या करेंगे, पढ़ा हुआ है भाई हमने, अलग अलग करेंगे, इतनी मेहनत, उससे आसान काम हमारे पास मौजूद है। ऊपर भी रिवीजन चल रहा था उस टॉपिक का। एसोसिएटिव एरे था अलग, मैंने सिर्फ याद दिलाने के लिए इसलिए किया। एरे का यूज़ करोगे ना, एरे क्या करता है, एक से ज़्यादा वैल्यूज स्टोर करवाता ना, तो यही तो गेट करना है। तो बेसिक्स ही तो काम आएंगी। यहाँ पर एरे के फंक्शन में हमने देखा था PHP की बेसिक में कि एरे में हमने यहाँ पर स्टोर करना है कि मुझे भाई JPG चाहिए, मुझे PNG चाहिए, और मुझे क्या चाहिए, JPEG चाहिए, और एक और डाल देते हैं JFIF होती है, और भी हो सकती हैं। अब ये नहीं है कि लिमिटेड, मैं यहाँ पर ऐसे कर रहा हूँ तो तुम्हें भी कोई भी अपनी मर्जी से जो भी कंपनी, हाँ वो उस पर्सपेक्टिव में हो सकती है। अभी हमारे पास ये वाला केस नहीं है, वो उस वक्त हो सकती है जब हमें रिपोर्ट अपलोड करनी है, कुछ भी करना है, वहाँ पर वो वाला सिनेरियो होगा। अभी प्रोफाइल है तो प्रोफाइल इसी एक्सटेंशन। अब देखो अलाउड एक्सटेंशन के नाम से बनाया रिलेटेबल कि मैं ये अलाउ कर रहा हूँ। अब मुझे क्या करना है, ये तो मैंने अपनी मर्जी की डाल दी। अब यहाँ वाली भी तो चेक करनी है कि यहाँ क्या है। अब इसमें तुम्हें नज़र आ रहा था कहीं पर, जब यहाँ देख रहे थे तो यहाँ कहीं एक्सटेंशन अलग से आ रही है,
नहीं आ रही। अगर टाइप को देखो तो टाइप में क्या रखा हुआ है, क्या रखा हुआ है, इमेज /JPEG। इसका मतलब है यहाँ पर भी क्लियरली नहीं गेट हो रही। होना क्या चाहिए, क्या आनी चाहिए, सिर्फ JPEG। या फिर इसकी एक्चुअल एक्सटेंशन क्या है, GFIF। इसको निकालने का तरीका क्या है, इसको निकालने के लिए हमारे पास PHP में एक मेथड होता है। समझ में आ रही है भाई, ऊपर से तो नहीं जा रहा, कुछ आसान करके समझा रहा हूँ जितना आसान हो सकता है। तो फाइल एक्सटेंशन, तो देखो क्या करने वाला हूँ मैं, इसको इसलिए लिख रहा हूँ कि यहाँ पर मैं एक्सटेंशन को स्टोर करवाने जा रहा हूँ। हमारा मोटिव क्या है कि कोई भी यूज़र फाइल डाले तो क्या अपलोड हो, उसका क्या स्टोर हो जाए मेरे पास, उसकी एक्सटेंशन। तो अब एक्सटेंशन को यहाँ पर मुझे कैसे करना है, तो मेरे पास इसके लिए एक फंक्शन होता है पाथ इन्फो। यानी कि अगर मुझे पाथ की इंफॉर्मेशन गेट करनी है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ये बहुत सारी चीज़ें देता है, लेकिन हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, अपने हिसाब से इसको इस्तेमाल करेंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें पाथ इन्फो को यूज़ करना है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहली चीज़ क्या दोगे कि तुम्हारी एक्सटेंशन किस में आ रही है, यानी कि एक्सटेंशन कहाँ से मिलेगी। अब मुझे बताओ कि मुझे ऊपर से यहाँ से कौन सा वेरिएबल मुझे एक्सटेंशन देगा, बताओ, फोकस करके देखो, यहाँ देखो, क्योंकि मुझे डायरेक्ट नहीं मिल रही, मैं ज़बरदस्ती निकालूंगा एक्सटेंशन। तो कहाँ से निकाल सकता हूँ, नेम से। नेम में देखो क्या है, एक्सटेंशन भी है ना, नाम भी है, दोनों चीज़ें, तो मुझे दोनों चीज़ें मिल सकती हैं। मुझे अभी काम किस चीज़ का है, एक्सटेंशन का। तो पाथ इन्फो का काम ही यही है कि तुम इससे कुछ भी इंफॉर्मेशन निकाल सकते हो। तो यहाँ पर क्या करोगे, पहला आर्गुमेंट देखो क्या पास करोगे, फाइल नेम। कहाँ से पास कर रहे हो, यहाँ से। ये बिल्ट इन फंक्शन है तो आर्गुमेंट का वर्ड यूज़ कर रहा हूँ कि जगह है इसकी। पहला आर्गुमेंट पास किया, अगला देखो क्या है, अगले में तुम्हारे पास देखो बहुत सारी चीज़ें हैं। इट कंपोजेस फ्रॉम पाथ इन्फो dir नेम, बेस नेम, एक्सटेंशन, फाइल नेम, कुछ भी निकाल सकते हो। मुझे अब बताओ इसमें से कौन सा यूज़ करूँगा मैं, ये जो इतने सारे हैं, मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्सटेंशन चाहिए। क्या यूज़ करोगे, ये वाला पाथ इन्फो एक्सटेंशन। तो इसको तुमने कैसे लिखना है, इसको तुमने यहाँ पे देखो रिकमेंड कर रहा है नीचे, एक्सटेंशन जो इंस्टॉल करी हुई है उसकी वजह से हमारे पास आ रहा है। इसको सिलेक्ट करोगे, इसका मतलब है कि मेरे पास यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक्सटेंशन आ जाएगी। यानी कि इसके अंदर एज एन आउटपुट जो आएगा ना, वो क्या आएगा, वो आएगा तुम्हारी फाइल की एक्सटेंशन। और क्या है, JFIF। समझ में आ रही है चीज़ भाई, आशिर गेट हो रहा है, पॉइंट गेट होना चाहिए, वरना यहाँ पर ये चीज़ें सारी निकल जाएंगी। तो ये बहुत काम की चीज़ें हैं। तो यहाँ पर देखो, यहाँ और ये इंटरव्यू के पर्सपेक्टिव से भी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो ये चीज़ हो गई हमारे पास कि हमने यहाँ पर ये दो चीज़ें कर ली, एक अपनी मर्जी की बताई और एक हम फॉर्म से गेट करना है। अब ये काम इतनी मेहनत मैंने क्यों करी है, इतनी मेहनत इसलिए करी है ताकि मैं क्या कर सकूं, मैं इसको चेक करवा सकूं, चेक करवा के एरर दे सकूं कि भाई तुम अपलोड नहीं कर सकते, यानी कि इसके अलावा कोई फाइल है तो अपलोड नहीं हो सकती। कैसे करोगे, ये करोगे तुम इफ़ की कंडीशन में। मैं बाहर आ गया हूँ, ये भी ध्यान में रखना। यहाँ तक का काम हो गया, मैं यहाँ पर आ गया हूँ। यहाँ पे अब तुम्हें क्या करना है, यहाँ पे तुम्हारे पास एक और अगला फंक्शन, अब फंक्शन बहुत सारे हैं तो ये लिखोगे नहीं तो तुम्हें याद नहीं रहने। तो यहाँ पर देखो क्या है, एक फंक्शन होता है इन एरे। सही, ये क्या होता है कि तुम्हारे पास तुम्हारी एरे में से चेक करवाता है वैल्यूज। सही, तो एक एरे पास करना होता है इसको, और दूसरा क्या पास करना होता है, दूसरा तुम्हारी चेकिंग वैल्यू। तो देखो एरे कहाँ है, ये रहा, और चेकिंग वैल्यू क्या है, ये। यानी कि इसके अंदर एक एक्सटेंशन आएगी और इसके अंदर मेरी मर्जी की है। तो ये जो फंक्शन है इसका काम है कि ये क्या करेगा,
ये इन दोनों में से कंपैरिजन करेगा कि भाई यूज़र ने कौन सी डाली हुई है और तुम्हारे पास कौन सी है। अगर मैच करती है तो सही है, अदरवाइज क्या हो, अदरवाइज क्या आना चाहिए, कोई एरर आना चाहिए। तो अब वो देखो यहाँ पर क्या करूँगा, यहाँ पर उससे पहले मैं एक चीज़ लगा रहा हूँ नॉट, यानी कि एरर देने के लिए। अगर एरे में यहाँ पर नहीं होता तब ये वाला काम करो। गेट हो रही है चीज़ के उल्टी कंडीशन लगा रहे हो कि अगर एरे में नहीं होती ये चीज़ तब ये वाला कोड करना है। और वो कोड क्या करना है, कोड पहले लिख देता हूँ यहाँ पर। तो देखो एक पुराना टॉपिक सेशन, तो ये सेशन सिर्फ उसके लिए नहीं है, लॉग इन लॉग आउट, इससे बहुत सारे काम कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं एक सेशन बना रहा हूँ टेम्परेरी डेटा स्टोर करने के लिए, ओनली JPEG PNG JFIF एक्सटेंशंस अलाउड, कुछ भी मैसेज पास कर सकते हो। और इसके अंदर मैं एक नाम दे देता हूँ सेशन का। अब ये सब चीज़ें मैंने डिटेल में डिस्कस करी हुई हैं। तो देखो क्या हुआ, मैंने क्या किया कि भाई एक सेशन बना दो जिसको मैं यूज़ करूँगा यहाँ नीचे, कि वो मैसेज देगा मुझे सेशन के अंदर कि भाई ये चीज़ आपकी अलाउड नहीं है, आप क्या करें कि आप सही वाली एक्सटेंशन डालें, अगर आपने XLS डाली है या आप डॉक्यूमेंट डाली है। तो यहाँ देखो क्या करोगे, यहाँ पर अब तुम्हें लिखने का तरीका क्या है कि यहाँ पर पहली चीज़ क्या आनी चाहिए, पहले आता है तुम्हारा डेटा। डेटा कहाँ है, JFIF, कौन से वेरिएबल में, फाइल एक्सटेंशन। तो पहली चीज़ आएगी फाइल एक्सटेंशन, कॉमा, नेक्स्ट चीज़ क्या आएगी जिसमें से चेक कर रहे हो। तो ये इसका स्ट्रक्चर है। गेट हो रही है चीज़। इन एरे फंक्शन कैसे काम करता है कि पहला आर्गुमेंट क्या पास करना है, पहला आर्गुमेंट वो पास करना है तुम्हारी एक्चुअल वैल्यू, और फिर उसके बाद दूसरा आर्गुमेंट क्या पास करना है जो तुमने अपनी बना के रखी हुई है। यानी कि एरे बाद में और पहले तुम्हारे पास क्या आएगी, तुम्हारी वैल्यू। समझ में आ रही है चीज़ भाई, सबको गेट हो रहा है अली। तो यहाँ पर देखो इस तरीके से हमारे पास ये वाला काम होगा, सही है। तो अब इसको पहले यहाँ तक कर लो, फिर आगे मज़ीद फर्दर बढ़ते हैं, क्योंकि और 2-3 चीज़ें हमें चेक करनी है। इसको यहाँ तक इम्प्लीमेंट करो कि अब हमें और क्या क्या चीज़ें चेक करनी है। तो अब यहाँ पर हमारे पास थोड़ी सी डिफरेंट और चीज़ें भी हैं जो हमें यहाँ पर चेक करना बनती हैं। वो क्या है, पहली चीज़ हमने चेक कर ली एक्सटेंशन के हवाले से। अब देखो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पर आकर एक और स्टेप कर रहा हूँ, क्या कि इसके आगे मज़ीद फर्दर क्या चेकिंग होनी चाहिए। तो इस इफ़ के साथ मैंने क्या किया, मैंने एक एल्स लगाया। अब इस एल्स में मैं क्या करूँगा, मैं ये चेक करूँगा, अब देखो क्या गलती हो सकती है। पहले मैं आता हूँ डेटाबेस में, यहाँ देखो एक फाइल का नाम है user1.jpg, सही। अब मैं कोई फ़ाइल अपलोड करता हूँ और इसी नाम की अपलोड कर देता हूँ, तो वो क्या है, वो एरर है। यानी कि अगर सेम नाम की मल्टीपल यूज़र्स फाइल अपलोड करते जा रहे हैं तो ये एक एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि जब हमारे पास यहाँ फाइल आएगी तो वो रिप्लेस हो जाएगी। यानी कि मैं अभी कोई फाइल डालता हूँ zerobook1.jpg, तो वो इसको ऊपर रिप्लेस कर देगा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मैं फ़ाइल की एग्जिस्टेंसी चेक करूँ कि ये फ़ाइल एग्जिस्ट करती है, अगर करती है तो कुछ नहीं करने दो। तो यह कैसे चेक करोगे, उसके लिए देखो नेक्स्ट फंक्शन है। अब फंक्शन इतने सारे हैं, तो यहाँ पर देखो मेरे पास एक फंक्शन मौजूद है, कौन सा, फाइल एग्जिस्ट। तो नाम के हिसाब से हमारे पास मौजूद है फंक्शन। तो यहाँ पे देखो फाइल एग्जिस्ट में कैसे मेंशन करोगे कि फाइल की एग्जिस्टेंसी कैसे होगी। तो फाइल की एग्जिस्टेंसी देखो किस फोल्डर में फाइल्स रखी हुई हैं, मीडिया में। तो हमें इसकी लोकेशन बतानी पड़ेगी। अब देखो लोकेशन कैसे बनेगी, कि किसके अंदर रखा हुआ है, एडमिन। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा एडमिन / मीडिया। एडमिन के अंदर जाओ, मीडिया के अंदर जाओ, देन यहाँ पर आगे क्या करोगे, इसके आगे तुमने यहाँ पर लगाना है कॉन्कैटिनेशन। देन यहाँ पर तुम्हारे पास आएगा तुम्हारा फाइल नेम का वेरिएबल। तो ये क्या होगा, ये तुमने यहाँ पर पास, क्योंकि डायनामिक काम कर रहे हो ना, मैं अपनी मर्जी से फाइल नहीं दूंगा। मैं कौन सी फाइल को देखूंगा, जो मैंने ऊपर डाली हुई है, जो अपलोड कर रहा हूँ, जो यूज़र डाल रहा है उस फाइल को देखना है। तो ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है, इसको चाहिए कि भाई फाइल बताओ।
तो मैं फाइल देखो कैसे बता रहा हूँ, कॉन्कैटिनेट करके। इसका मतलब है इसका आउटपुट जो होगा वो कैसा होगा कि मेरे पास क्या होगी, अगर शारिक डॉट जेपीजी रखी हुई है तो ये देखेगा ये कि ये जो शारिक डॉट जेपीजी है ये इस लोकेशन पे एग्जिस्ट करती है या नहीं करती। समझ में आ रही है चीज़। तो अब अगर देखो क्या है, सेम प्रोसेस होगा। ये बनाया हमने सिनेरियो, इसके अंदर क्या करना है, इसके अंदर यही करना है कि एक सेशन बना देना। सेशन सेम नाम का रखना है क्योंकि हर दफ़ा पे कुछ ना कुछ अलग चले। तो यहाँ देखो क्या करूँगा, क्या लिखना चाहिए मुझे, यहाँ क्या वैलिडेशन आनी चाहिए कि फाइल चेक करी उसने, और अगर थी तो क्या मेंशन होना चाहिए। हाँ, चूज एन अनदर फाइल भी हो सकता है, या फिर हम ऐसे भी लिख सकते हैं फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो कोई भी चीज़ लिख सकते हैं, ज़रूरी नहीं है यही वाली चीज़ हम इंडिकेट करें। तो देखो ये एक और वैलिडेशन हो गई, एक एक्सटेंशन से रिलेटेड हो गई, एक एग्जिस्टेंसी से रिलेटेड हो गई। अब उसके बाद तुम्हारे पास दूसरी चीज़ क्या है, एक और क्या रिक्वायरमेंट है, एक और रिक्वायरमेंट जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, वो ये है कि तुम्हारे पास एक और काम होना चाहिए। वो क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए तुम्हारा ये फाइल साइज, ये भी चेक होना चाहिए। अगर फाइल साइज तुम्हारी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ज़्यादा हो रहा है, किसी ने वीडियो उठा के अपलोड कर दी है, सही है, तो यहाँ पर वीडियो ज़्यादा MBs की अपलोड कर रहा है, तुम्हारा स्टोरेज इतना है ही नहीं डोमेन पे, तो वो चीज़ तुम्हारे लिए मसला करेगी। तो यहाँ पर क्या करना है, हमें यहाँ पर फाइल साइज़ को मेजर करना है। तो यहाँ पे देखो कौन सा वेरिएबल है, फाइल साइज़, और मैं क्या कर रहा हूँ देखो ग्रेटर देन का साइन लगा रहा हूँ। इसका मतलब है यहाँ पर कुछ वैल्यू पास करूँगा। तो अब देखो यहाँ पर हमारे पास फाइल साइज़ का किसी को पता है, नॉलेज है, फाइल साइज़ कैसे होती हैं, कौन कौन से उसमें होती हैं, KB में होती है, और MB में होती है, बाइट्स में होती है, GB में। तो अब खुद तुमने बाइट्स बताया, सबसे छोटा यूनिट कौन सा होता है, लेकिन बिट कंसिडर नहीं होता, सही है, बाइट कंसिडर होता है, जो कि स्पेसिफिकेशन में कंसिडर होता है। और कितने बिट्स का होता है, कितने बिट्स का एक बाइट होता है, टोटल 8 बिट्स का। तो यहाँ पर 8 बिट्स के बराबर क्या होता है, 1 बाइट होता है। तो हम क्या करेंगे, हम प्रोग्रामिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें तो हमेशा हम किस पे काम करते हैं, सबसे छोटा यूनिट बिट को कंसिडर नहीं करते, किसको करते हैं, बाइट को करते हैं। बाइट से बड़ा क्या होता है फिर, KB होता है, सही है। तो अब यहाँ पर तुम्हें किस तरीके से मेजर करना है, अगर मैं यहाँ पर देखो कैलकुलेटर ओपन करता हूँ, सही है, और मैं यहाँ पर एक वैल्यू लिखता हूँ 1024, सही, और फिर इसको मल्टीप्लाई करता हूँ यहाँ पर अगेन 1024, तो देखो ये इतनी बड़ी वैल्यू आ रही है। अभी मैं इसको 1024 को नहीं समझा रहा, उसका रीज़न है, अभी इसको समझा रहा हूँ, तुम पिछला खुद गेट कर लोगे। तो यहाँ देखो ये वैल्यू कितनी है, लैक्स में या 10 लाख में, 10,48,576। हाँ, तो ये है 10 लाख में। इसका मतलब क्या है, ये 1 MB की वैल्यू है, सही। 1024 को मल्टीप्लाई किया तुमने 1024 से, इसका मतलब है ये जो तुम्हारे पास वैल्यू आ रही है ये कितने के बराबर है, ये तुम्हारे पास 1 MB के बराबर है। अगर अब बताओ 1 MB कितनी फाइल साइज होता है, 1 MB को अगर KBs में देखो 1024 KBs होता है। तो यहाँ जिसको समझ में नहीं आ रहा है वो मैं यहाँ पर ऐसे इंडिकेट करता हूँ। ये हमने देखा कितना था, 10,48,000 और उसके बाद क्या था 576, ये चीज़ थी, सही है। और मैंने ये क्या कहा, ये कहा ये कितने के बराबर है, 1 MB, सही है। अभी मैंने तुमसे पूछा कि क्या KBs जो है कितना, 1 MB कितने के बराबर होता है, 1024 KB, सही। तो अब मुझे क्या करना था, मुझे जाना था 1 MB पे, सही है, और यहाँ क्या था 1024 KB था।
तो अब मैं क्या 1024 KB से 1 MB में जा सकता था, क्योंकि मैंने सबसे छोटा यूनिट कौन सा कंसिडर किया था, बाइट। तो मुझे इतने पे जाने के लिए क्या करना पड़ा, मुझे ये करना पड़ा कि भाई 1024 KB ये होता है, और 1024 बाइट का कितना होता है, 1 KB होता है। अगर मैं यहाँ पर बोलूँ तो मैं यूनिट से ऐसे चलता हूँ, ये होता है किसके बराबर, 1 KB के बराबर। और फिर मैंने आगे बोला 1024 KB कितने के बराबर होता है, 1 MB। समझ में आ रही है चीज़, ये चीज़ थी। छोटे यूनिट से और बड़े पे गए, फिर उससे बड़े पे और ज़्यादा चले गए। तो अब जब मुझे बाइट से कहाँ जंप करना है, 1 MB पे, तो उसके बीच में क्या आ रही है, उसके बीच में 2 वैल्यूज़ आ रही हैं। सही है, तरीका है आसान समझने के लिए। तो 1 MB पे जंप करना था, मुझे डायरेक्ट वैल्यू किस में चाहिए कन्वर्जन, बाइट में। सबसे पहला टारगेट मैंने ये बताया था। अगर तुम सिर्फ 1024 लिखोगे, इसका मतलब है तुम किसको कंसिडर कर रहे हो, KB को। और अगर अपनी वैल्यू को देखो कैलकुलेटर में, तो ये क्या बन रही है, ये 10 लाख पे बन रही है। तो इसका मतलब है ये KB की है या बाइट की है, बताओ। जब यहाँ लिखा हुआ है तुम्हारे पास कि 1024 KB कितने के बराबर होता है, 1 MB के बराबर, लेकिन मैंने तुम्हें कहा कि ये जो 10 लाख है ये भी कितने के बराबर है, 1 MB के बराबर। तो उसका रीज़न क्या है कि ये बाइट्स की वैल्यू है। क्यों, उसको मैंने आसान तरीके से ऐसे समझाया कि जंप करते हुए जा रहे हो, 1024 बाइट 1 KB, और फिर 1024 KB किसके बराबर होता है, 1 MB। तो इस प्रोसेस में जो तुम्हें 2 वैल्यूज़ कंसिडर कर रहे हो यहाँ तक आने के लिए, वो क्या है, ये रही। सही है, तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो तुम्हें ये आउटपुट मिलेगा। तो अब देखो, तुम्हें आसान तरीका मिल गया, तुम्हें इतनी लंबी केमिस्ट्री करने की ज़रूरत ही नहीं है। तुम सिर्फ याद रखो, जब भी तुम्हें बाइट्स में वैल्यू चाहिए, कोई साइज़ बनाना है, तो कैसे करोगे, 1024 मल्टीप्लाई बाय 1024, तो तुम्हें कितनी वैल्यू मिल जाएगी, 1 MB की। अब मुझे फाइल का साइज़ कितना रखना है, 3 MB, तो क्या करूँगा, मल्टीप्लाई बाय 3। तो मुझे पता चल जाएगा कि अगर मुझे प्रोफाइल का साइज़ किसी भी यूज़र का 3 MB का रखना है, तो मुझे कितना पास करना पड़ेगा, 3145728। सही है, तो मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ आके इसको लिख दूँगा 3145728। यहाँ कॉमा नहीं लगाएंगे, क्योंकि PHP को नहीं पता कॉमा क्या है, इंटरनेशनल सिस्टम और पाकिस्तानी सिस्टम। तो यहाँ पर देखो, ये वाला काम हो गया, समझ में आ गई भाई चीज़, ये क्लियर हो गया पॉइंट। तो अब ये फाइल साइज, अब क्या करोगे, देखो वही स्टेप है। फिर क्या करोगे, सेशन को कॉपी किया, यहाँ क्या आ जाएगा कि अगर इससे बड़ा हुआ साइज, तो मैं क्या एरर पास कर दूँ, फाइल साइज इज ग्रेटर देन, किससे ग्रेटर है, कितना निकाला था हमने, अभी कितना बनाया है, ये साइज़ कितना है, 3 MB है। तो यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, 3, इस तरीके से। सही। अब देखो, सबसे लास्ट चीज़, आखिरी स्टेप, इतनी मेहनतों के बाद। तो यहाँ पर देखो अगला स्टेप क्या है कि मुझे क्या करना है, अगर ये चीज़ हो गई, अगर ये एरर्स आ गए, उसके बाद क्या करना है, आखिरी चीज़, एल्स। देन यहाँ पर देखो फाइनल करोगे स्टेप कि अब अगर हो गया, ये सब एरर हो गए, अगर बंदे ने सही चीज़ डाली, तो अब क्या करना है, अब इसमें फ़ोल्डर में अपलोड होना चाहिए। सही है, तो अब यहाँ फ़ोल्डर में अपलोड होने से पहले तुमने क्वेरी चलानी है। तो देखो वही पुराना वाला काम, इंसर्ट क्वेरी, इंसर्ट इनटू एडमिन, और एडमिन में क्या है, ए नेम है, ए ईमेल है, ए पासवर्ड है, देन क्या है हमारे पास, इमेज है। वैल्यूज़ आई, वैल्यूज़ में तुम क्या क्या डालोगे, ऊपर से वेरिएबल्स। हमने पहला क्या बनाया था, हमने बनाया था पहला नेम का, जो कि ऊपर लिखा हुआ है। फिर क्या था हमारे पास, फिर हमारे पास था ईमेल का, देन हमारे पास था पासवर्ड का, $पास। देन हमारे पास क्या था, इसके अंदर बताओ क्या डालोगे,
इमेज में क्या डालोगे? प्रोफाइल। नाम कहाँ सेव हो रहा है मेरा फाइल का? फाइल का कहाँ? फाइल नेम वाले वेरिएबल में, ये देखो ना, इसके अंदर नाम आ रहा है ना। तो यहाँ क्या करोगे, मुझे डेटाबेस में ये स्टोर करवानी है तो फाइल में। देन क्या करोगे, देन हमारे पास एग्जीक्यूशन होती है, तो एग्जीक्यूशन होगी क्वेरी की, वही सेम काम है। रिसोर्स बनाई तुमने, MySQLi क्वेरी, फंक्शन को यूज़ किया, और इसमें क्या पास करोगे, कनेक्शन, ये सब हमें पता है। और देन हमारे पास इंसर्ट की क्वेरी, ये हो गया काम। तो अब मैं क्या करूं, मैं अब यहाँ पर देखो, मैं मेमोरी से कितना बचा रहा हूँ अपने प्रोजेक्ट को। मैं मेमोरी से इतना बचा रहा हूँ कि मैंने अभी तक फाइल अपलोड ही नहीं करवाई है। फाइल सर्वर पे जा ही नहीं रही अभी तक। क्यों नहीं जा रही? कि भाई पहले तसल्ली कर लो, सब कुछ हो गया, कोई गलत चीज़ तो नहीं है, इंसर्शन हो गई डेटाबेस में। देन क्या करूं, यहाँ पर इसके अंदर इफ़ रिज़ल्ट अगर ये होता है तो मैं यहाँ पर देखो क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे एक फंक्शन इस्तेमाल करेंगे अब, मूव अपलोडेड फाइल। तो ये किस लिए होता है? ये होता है पुश करने के लिए हमारे फोल्डर में। यानी कि अगर मुझे पुश करवानी है कोई फाइल तो मैं PHP में फंक्शन यूज़ करता हूँ। तो यहाँ पर देखो क्या है, मूव्स एंड अपलोडेड फाइल टू अ न्यू लोकेशन। तो लोकेशन पे तुम्हें डालना है तो यहाँ पर इस तरीके से डालोगे। तो अब देखो लोकेशन में क्या स्पेसिफाई करना पड़ेगा, लोकेशन में हमारे पास किस तरीके से डालना है। तो यहाँ पर तुम्हारे पास स्टेप होता है कि पहले इसका स्ट्रक्चर होता है, तुम्हें क्या डालना पड़ता है, टेम्परेरी नेम डालना होता है, यहाँ कुछ और नहीं डाल सकते, ये इसका स्ट्रक्चर है। देन क्या करना है, अगली चीज़ जो है, फ्रॉम में तुमने टेम्परेरी नेम डाला, टू में क्या करोगे, टू में तुम लोकेशन के साथ फाइल नेम डालोगे, ये रहे जो तुमने फाइल एग्जिस्ट में करी थी चेक। यही चीज़ एग्जैक्टली क्या करोगे, यहाँ से कॉपी करोगे और यहाँ पे करोगे पेस्ट। तो ये क्या करेगा, ये समझ जाएगा कि भाई जो भी फाइल आ रही है मुझे कहाँ पेस्ट करनी है, मुझे अपलोड करनी है मीडिया में। सही, तो ये पहला स्टेप हो गया। आखिरी चीज़ें वही हैं, एको करते हैं, स्क्रिप्ट अलर्ट एडमिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, सही। देन इसी को कॉपी किया और हमने href, इसको कहाँ भेजेंगे हम, index.html पे। तो हमने यहाँ पर क्या किया, हमने वेब API का इस्तेमाल किया, वही पुराना window.location.href, और उसके बाद हमने यहाँ पर फाइल नेम दे दिया index.php। अगर हो गया तो भाई यहाँ पर चले जाओ, इसमें राइट, सही। तो अब ये चीज़ तुम्हारे पास पूरी कंप्लीट हो गई इस तरीके से चंक्स में जो हमने काम किया है। तो अब क्या करना है, अब हमें यहाँ पर आके चेक करना है कि अभी देखो एरर के लिए हमने लगाई नहीं है चीज़ें। अभी हम डेटाबेस में बात कर लेते हैं सिंपल सी कि भाई यहाँ पर अपलोडेड हो रहा है। तो अब मैं क्या करूँ, मैं यहाँ पर आऊँ वापस और इसमें मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर डायरेक्ट इस तरीके से आ जाता हूँ, यहाँ रिफ़्रेश करके आगे बढ़ते हैं क्रिएट एन अकाउंट पे। देन यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर मैं यूज़र को रजिस्टर्ड करता हूँ, वन टू थ्री फोर फाइव। प्रोफाइल में से हम उठा लेते हैं यहाँ पर इसको, शारिक को, और यहाँ पर इसको कर लेते हैं और इसको करते हैं रजिस्टर्ड, एडमिन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। देन यहाँ पर आ गए। अब यहाँ चेक करना है कि मेरे पास प्रॉपर्ली चीज़ें आ रही हैं। तो देखो क्या हुआ, आ गई इमेज आ गई। और यही चीज़ क्या चेक करनी है कि मेरे पास इस फोल्डर में आई, क्योंकि अगर इस फोल्डर में नहीं आई है तो इसका मतलब है मेरा काम अधूरा हुआ है। तो यहाँ पर देखो, इसमें देखते हैं कि शारिक नाम की हमारे पास कहाँ पे आई है। तो ABCD के नाम से आई होगी, कहीं नज़र आ रहा है कहीं शारिक, शारिक नाम का बंदा कहाँ गया,
सारे नज़र आ गए, शारिक नहीं नज़र। एस सर फाइल बनाने आ रही हम्म फाइल फाइल बनाने से नहीं नहीं, इसमें बहुत सारी फाइल्स हैं इसलिए मेरे पास शायद इसमें देखते हैं, वहाँ जाके मीडिया में देखना पड़ेगा। यहाँ पे शारिक नाम की कोई फाइल अपलोड हो रही है या नहीं? नहीं हो रही। चलो बगैर इसको करो, मैं इसको देखता हूँ कि ये फाइल क्यों नहीं अपलोड हो रही।